अब देखो, प्रारूप कमेटी के ही बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं, ध्यान रखना आप। सीरियस हो गए सुने आप। ये क्या कह रहा है? शुरुआत। क्या कह रहा है? शुरुआत। शुरुआत में क्या हो रहा है? डॉक्टर अंबेडकर साहब मुस्लिम लीग की मदद से, किसकी मदद से? मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा के सदस्य जेसुर कुलना। कौन सा एरिया है? जेसुर कुलना। वहां से पहुंचते हैं संविधान सभा में चुनाव जीतकर। ये बात तो हमने पढ़ी थी, उस पहले भी आया था कि बंगाल के पूर्वी हिस्से से ही आए थे, फिर वो पूर्वी बंगाल वाला पाकिस्तान में चला गया था। फिर दोबारा वो कांग्रेस पार्टी ने मदद की, सीट खाली करवाई, ये सब हम पहले पढ़ के आए। तो ये क्या कह रहा है, जब पहली बार लोकसभा, सॉरी, पहली बार जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा था, तो उस समय उनकी मदद किसने की? मुस्लिम लीग ने। और कौन सा एरिया था वो? बंगाल में ही है, जेसुर, जेसुर कुल्ला, जेसुर कुल्ला। यहां से वो सदस्य बने थे। यहां से वो सदस्य बने थे। कहां से? जेसुर कुल्ला से। ठीक है यहां तक। और इसके बाद में जब वो दूसरी बार संविधान सभा में पहुंचे थे, तो उस समय उनको संविधान सभा में पहुंचाने में किसने मदद की थी? कांग्रेस ने। आप बता सकते हैं क्या कि दूसरी बार जब वो संविधान सभा में पहुंचे, तो उन्होंने कौन से प्रांत के किस चुनाव क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था संविधान सभा का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से प्रांत से, कौन से निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था? ये मेरा बताया हुआ है। चलो यही बता दो कि किस व्यक्ति की सीट खाली होने पर इन्होंने चुनाव लड़ा था? किस व्यक्ति की सीट के खाली होने पर इन्होंने चुनाव लड़ा था? कोई नाम याद आ? मुंबई से लड़ा। हाँ, बंबई प्रांत से ही लड़ा था, पुणे की सीट थी, लेकिन किसने खाली की थी इनके लिए? वो सीट की कुर्बानी किसने दी थी? कोई नाम याद आ रहा हो? जयकर। याद कर लेना आप, क्या नाम था? जयकर था, जिनसे कांग्रेस ने सीट खाली करवाई थी कि भाई साहब आप सीट खाली करो, हमें डॉक्टर साहब की ज्यादा जरूरत पड़ेगी संविधान लिखते वक्त। तो उन्होंने वहां पुणे सीट से इनको चुनाव कांग्रेस पार्टी ने दूसरी दफा, पहली दफा जब वो संविधान सभा में चुन करके आए तो मुस्लिम लीग ने मदद की थी। और कौन से एरिया से आए थे वो? जैसुर कुलना, जो पूर्वी बंगाल का, पूर्वी बंगाल में पड़ता था। तो पूर्वी बंगाल के जैसुर कुलना से मुस्लिम लीग की मदद से पहली बार संविधान सभा में पहुंचे, और दूसरी बार इनको पहुंचाने में मदद की थी कांग्रेस पार्टी ने। यहां तक आपको याद रखना है। अब देखो डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहे हैं। पहला लोकसभा चुनाव, पहला लोकसभा चुनाव कहां से लड़ा? कहां से लड़ा इन्होंने? यहां, ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आया हुआ है। ये बॉम्बे से, उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से, बॉम्बे के उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से। कहां से? उत्तर केंद्रीय, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल एरिया। बॉम्बे का जो उत्तर केंद्रीय क्षेत्र है भाई, अलग अलग बटे हुए होते हैं ना, बॉम्बे का उत्तरी पार्ट, दक्षिणी पार्ट, पूर्वी पार्ट, उत्तरी केंद्रीय पार्ट, ऐसे बॉम्बे को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा था। तो बॉम्बे के भी किस निर्वाचन क्षेत्र से? ऐसे थोड़ी पर्सन आया सीधा बॉम्बे, ये बॉम्बे तो सारे ही कर देंगे। बॉम्बे भी किससे ऐसे आ जाएगा? बॉम्बे के उन्होंने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? अब चार दे देगा, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर केंद्रीय, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, ऐसे घुमा दे। तो आपको ध्यान रखना, नॉर्थ सेंट्रल एरिया। नॉर्थ सेंट्रल का मतलब उत्तर केंद्रीय एरिया। मुंबई के कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से। किसका चुनाव लड़ा? पहली लोकसभा का। यानी पहली लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना। अपनी पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी, किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था? उन्होंने खुद की पार्टी थी उनकी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम से पार्टी थी। उसी पार्टी की टिकट पर उन्होंने उत्तर केंद्रीय क्षेत्र,
जो बॉम्बे का उत्तर केंद्रीय क्षेत्र था, इस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं। किसका? पहली लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अपनी पार्टी, किस पार्टी की टिकट पर? अपनी पार्टी थी, पार्टी का नाम याद करना है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी। लेकिन क्या वो ये पहला लोकसभा का चुनाव इस उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से, बॉम्बे से जीत जाते हैं? उत्तर है नहीं, नहीं जीतते। 4 नंबर पर रहते हैं। इनको क्या पोजीशन मिल रहा है? 4 नंबर। जीतते नहीं है, चुनाव नहीं जीत पाते। यहां से चुनाव जीतता कौन है फिर? इनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, जिसने चुनाव जीता, उसका नाम क्या था? ये भी नाम याद कर लेना। कालरोलकर। काल रोलकर। नारायण साधोबा कालरोलकर। ये कांग्रेस से थे। क्योंकि आपको पता है, कांग्रेस से तो ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो इनकी खुद की पार्टी थी, उस पार्टी की टिकट पर कौन चुनाव लड़ रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर। और यहां से इनके सामने कौन चुनाव लड़ रहे थे? कांग्रेस पार्टी के थे नारायण साधोबा कालरोलकर। ये चुनाव लड़ रहे थे। जीते कौन? डॉक्टर अंबेडकर जीता कि ये कालरोलकर जीते? कालरोलकर जीते। ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना है इसका मतलब। पहला लोकसभा चुनाव डॉक्टर अंबेडकर हारे थे कि जीते थे? ध्यान रखना है, हार गए थे वो। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव हार गए, इसका मतलब चुनाव जीतने के लिए केवल आदमी का मतलब बहुत ही नॉलेजेबल होना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिजीवी होना, बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है। चुनाव एक अलग प्रोसेस होता है। तो खुद डॉक्टर अंबेडकर तो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने देखो भारत का संविधान लिख दिया। लेकिन जब पहला लोकसभा चुनाव लड़े, तो वो पहला लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे। उनके सामने कांग्रेसी नेता ये नारायण साधोबा कालरोलकर जीत गए थे। अब 1952 में बढ़ते हैं। 1952 में बंबई राज्य से, अब देखो फिर राज्यसभा में, आपने खुद देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी 2 बार अपने देश के प्रधानमंत्री बने। आप ये बात तो अच्छे से जानते हो। 2004 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, 2009, और 9 से फिर 14 तक, और 14 के बाद से ही लगातार अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो आपने क्या देखा कि जब वो 2 कार्यकाल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्री रहे, तो उस दौरान क्या वो लोकसभा के मेंबर थे क्या? उत्तर है नहीं। वो किस से थे? फिर भाई, आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद बनना तो जरूरी है। आपको सांसद बनना जरूरी है। आप जिस समय आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं उस समय नहीं है, तो 6 महीने के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, वरना आपकी सीट चली जाएगी। तो इसका मतलब मनमोहन सिंह जी भी तो किसी ना किसी से तो थे, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो। तो वो उस समय कौन से सदन से हुआ करते थे? राज्यसभा से। जबकि हम ये भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है 1991 के आर्थिक सुधारों में, जब वो एलपीजी लेके आए थे और भारत पर एक आर्थिक संकट मंडरा रहा था। तब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की थी। भारत में उन्होंने भूमंडलीकरण की शुरुआत की, निजीकरण की शुरुआत की, उदारीकरण को वो लेकर के आए थे। लेकिन वो भी इतने होशियार आदमी थे। उस समय 1991 में वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। इतने इंटेलिजेंट आदमी को लोकसभा का चुनाव नहीं जीतने दिया, मतलब वो लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो उनको भी फिर उनको रखना था सदन में कि इंटेलिजेंट आदमी, उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। तो उनको हमें किस में रखना था? उसको उनको हमें संसद में लाना था। तो अब संसद में लाने का एक ही तरीका है, राज्यसभा का चुनाव लड़ाओ। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव लड़ाते हैं ना, तो उस समय जनता वोट नहीं डालती। उस समय विधानसभा के ही लोग वोट डालते हैं। अगर आपकी पार्टी के पास विधानसभा में सीटें ज्यादा हैं, तो आपकी पार्टी का जिस भी व्यक्ति को आप राज्यसभा का चुनाव लड़ाओगे वो जीत जाएगा। आपने बात को ध्यान से सुना है कि जो भी मतलब बहुत ही आपको ये लगता है कि ये शख्स बहुत ही मतलब जनता के बीच में भले ही लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ये कल को बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, और इनकी कानून निर्माण में या अन्य मुद्दों में इनकी हमें सलाह की, इनके ज्ञान की हमें जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और इनका संसद में होना जरूरी है। लेकिन चूंकि लोकसभा में तो आपको लोगों को लुभाना पड़ता है। लोग वोट डालते हैं, लोगों के वोट से आप जीतते हैं। तो जरूरी थोड़ी आप ज्ञान की बात करेंगे तो लोग वोट दे देंगे आपको। तो
एक कला होनी चाहिए आपके नेतृत्व की, तभी तो आप लोगों के वोट खींच पाते हैं। तो आप, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी इंटेलेक्चुअल आदमी होते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, जिनको पार्टी को लगता है कि इनकी सदन में जरूरत है, संसद के अंदर जरूरत है, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इनसे लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जा रहा है, तो उनको संसद के अंदर लाने का एक ही रास्ता है, राज्यसभा के माध्यम से लेके आओ। तो उन्हें फिर क्या करवाया जाता है, राज्यसभा का चुनाव लड़वा दिया जाता है। और इनको पता है राज्यसभा में हमारी सीटें ज्यादा हैं, तो राज्यसभा में तो जनता तो वोट डालती नहीं, इनके ही लोग डालते हैं, तो ये चुनाव जीत जाते हैं। तो ये एक माध्यम है, एक रास्ता है ऐसे लोगों को, मतलब संसद के अंदर लाने का। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या हुए, पहला लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन सबको पता था जिन्होंने संविधान लिखा है तो उनकी संसद के अंदर तो बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, तो उनको भी फिर हमें संसद के अंदर तो लाना था। तो फिर ये किया गया कि इनको राज्यसभा के रास्ते से इनको संसद में एंट्री करवाते हैं। तो इनको राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए चुनाव लड़वाया गया बंबई राज्य से। तो इन्होंने बंबई राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ा और ये जीत गए। तो 1952 में ये कहाँ पहुंचे हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं कि राज्यसभा में? उत्तर है राज्यसभा में, ये आपको ध्यान रखना है। ये राज्यसभा में पहुंच गई। अब राज्यसभा में पहुंच गए तो फिर राज्यसभा तो आम जनता का प्रतिनिधि संस्था तो है नहीं, तो वो तो राज्यों की प्रतिनिधि संस्था है। वहां से तो आप, वहां जब आप पहुंचते हो तो आप राज्य के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि नहीं। तो अब क्या होगा, अब इनको फिर से 1954 में है ना, अब ये 1952 में कहाँ पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे, लोकसभा में नहीं पहुंचे। तो 1952 में क्या होगा, लोकसभा में एक सीट खाली हो जाती है, बांद्रा। आज भी आप ये नाम सुनते हो, बांद्रा स्टेशन है, जोहूर, ये ऐसे नाम सुनते हो। तो बांद्रा जो निर्वाचन क्षेत्र था, वहां पर सीट खाली हो जाती है और वहां पर उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव का मतलब बीच में, जैसे कोई सीट भरी और फिर बीच में किसी भी कारण से पद छोड़ दिया हो, डेथ हो गई हो, कोई भी कारण हो सकता है, इस्तीफा दे दिया हो, तो उस वजह से वो सीट खाली होगी। सीट खाली होगी तो वहां चुनाव तो होगा ना। तो वहां जो चुनाव होता है, बीच में जो चुनाव होता है, उसको कहते हैं उपचुनाव। तो 1954 में जो बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र था मुंबई के अंदर, उस बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव हुए। और उस उपचुनाव में ये खड़े हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब, वो उपचुनाव इन्होंने लड़ा। और वो लड़ा, लेकिन लड़ने उन्होंने लड़ा लेकिन जीते नहीं, हारे। यानी कि उपचुनाव भी इन्होंने लड़ा, इनकी कोशिश थी कि लोकसभा में पहुंचे, लेकिन ये उपचुनाव में भी हार गए। ये उपचुनाव में भी हार गए। ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है, ये वाला, कहां से पहली बार इन्होंने लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या ये लोकसभा में पहुंचे थे? नहीं। क्या इन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं? लड़ा था, 2 बार लड़ा था, 52 में लड़ा, हार गए। 54 में इन्होंने उपचुनाव लड़ा था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, वो भी हार गए। वो कहां से लड़ा? बांद्रा से। वो कहां से लड़ा? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र से। ये ध्यान रखना आप। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में, ये आप सबको पता ही है, 1947 टू 1951 तक ये क्या रहते हैं? कानून मंत्री रहते हैं। क्या रहते हैं ये? कानून मंत्री रहे। ये आपको पता है। डॉक्टर प्रसाद ने इनको क्या पदवी दी, इनको क्या संबोधित किया? दक्ष पायलट बोला था इनको। इनको क्या कहा था? दक्ष पायलट। किनको कहा? डॉक्टर अंबेडकर को। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार थी, उसमें ये विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। विधि मंत्री कानून मंत्री एक ही बात होती है, कानून मंत्री या विधि मंत्री थे। और ये कब से कब तक रहे? 1947 से 1951 तक कानून मंत्री के पद पर रहे। ये हो गई प्रारूप कमेटी। अब आप, आज आपकी समझ में आया होगा कि प्रारूप कमेटी से तो पता नहीं कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपके प्रारूप कमेटी का चैप्टर पूरा हो गया है।